सुप्रभात। यहाँ मंजर ही ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। यहाँ मंजर ही ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते। कहा जाता है कि निगाहों के तकाजे चैन से मरने नहीं देते। निगाहों के तकाजे चैन से मरने नहीं देते। यहाँ मंजर ही ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते। ओम तत्सत। ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं, ये जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा का सामीप्य प्रदान कराता है। श्रीमत अर्थात जो सर्वसोवा संपन्न, जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य आए। इन संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य को भक्त कहते हैं। और ये 6 भक्त जिसमें विद्वान रहते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। अब जब कोई अवतार, ऋषि, आत्मपुरुष या महायोगी या पैगंबर मस्ती या आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है, तो वही वेद यानी श्रुति, उपनिषद, गीता, कुरान और बाइबल है। इन ग्रंथों में संपूर्ण ज्ञान, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या और उपनिषद गीता का सार तत्व कहा गया। वर्णाश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस ब्रह्म विद्या का स्वरूपतः कर्मयोग में, ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, हठ योग में, भक्ति योग में, प्रेम योग में, ध्यान योग में इसके साधन की शिक्षा दी गई है। जिस साधन से परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो उसी को योग कहते हैं। और इस योग से ही जिसकी अपने स्वरूप में नित्य स्थिति हो गई है वही संत, परम संत, महात्मा, अवतार, पैगंबर, सद्गुरु कहलाते हैं। वही सद्गुरु कहलाते हैं। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदम बज में चिरागा किए हुए। ये मनुष्य योनि केवल सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, बल्कि सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिली। जिस आनंद और सुख शांति को प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। यदि कि अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात अपने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति को प्राप्त करने की कामना की लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूल के भोग में खर्च हो जाएगी। अतः अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। इस रीति से प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कामना, क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका मात्र से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, परंतु भोग ही होगा। दुख में सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। मानव शरीर में 2 बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने पुरुषार्थ का फल भोग। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जो कुछ भी भोग भोगते हैं वह उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निर्मित है, परंतु मनुष्य शरीर पुराने कर्मों के फल भोगने व नया पुरुषार्थ करने के लिए ही मिला है, जिससे वह अपना उद्धार कर सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में महर्षियों ने अपने अंतःकरण में वेदों को सुना, जिस प्रकार रेडियो द्वारा हजारों कोसों दूर के शब्द ज्यों के त्यों सुनाई देती, उसी प्रकार महर्षियों के अंतःकरण में श्रुतियाँ यानी वेद अपने स्वरूप में यथावत प्रकट होती हैं, यथावत प्रकट होती हैं। जमाले यार की गहराइयों में गुम है नजर, ये क्या किया कि पर्दा उठा के छोड़ दिया।
जिन पूज्यपाद महापुरुषों के हृदय में वेद आत्मभूत होते हैं वही महर्षि कहलाते हैं। यदि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, वह मंत्र दृष्टा न होने से महर्षि नहीं कहला सकता। वेद अनादि हैं, वो 3 भागों में विभक्त हैं, उपनिषद भाग, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग। उपनिषद वेद के ज्ञान कांड का प्रकाशक है, अतः इस मवंतर में वेद के 1180 शाखाएं आविर्भूत हुई। इतनी संख्या में उपनिषद, ब्राह्मण और मंत्र भाग भी प्रकट हुए। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्र नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। फिर से समझिए, एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। तो भगवत गीता श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने के कारण ये श्लोक मंत्र रूप ही हैं, मंत्र रूप ही हैं। वही है मरकजे कावा, वही है राहे बुतखाना, जहां दीवाने 2 मिलकर सनम की बातें करते हैं। उपनिषद अधिकारी पुरुषों की वस्तु है, अधिकारी पुरुषों की वस्तु है। ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की वस्तु है, और भगवत गीता सभी के काम की वस्तु है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 साधन ये श्रुति कहे गए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हाथों में संविदा यानी यज्ञ की लकड़ी लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण लेकर और उनके समीप रहकर दंभ, अहंकार आदि विकारों से रहित होकर आत्म तत्व का श्रवण करें। वही है मरकज काबा, वही है राहे बुतखाना। तो अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए तेरी तस्वीर लगा रखी है दीवारों पर। कहिए, वेद के 4 भाग कहे जाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब संहिता आदि भागों में कर्म और उपासना की व्याख्या की गई है। उपनिषद में केवल ज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया था। पराविद्या वह है जिससे परात्पर ब्रह्म का ज्ञान हो। चारों वेदों की प्रत्येक शाखा से संबंध रखने वाली एक उपनिषद है। वेद स्वयं अनंत है, इसलिए उनकी शाखाएं भी अनंत है। शाखाओं की अनंतता के कारण उपनिषद भी अनंत है। 108 उपनिषद आज भी प्रचलित हैं। उनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि 11 उपनिषद ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले हैं। उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है, जो चिर प्रदीप्त व ज्ञान दीपक है, जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है और प्रलय पर्यंत प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाश में वह अमरत्व और अपौरुषत्व और ज्ञान की आदि स्रोत ब्रह्म विद्या का अक्षय भंडार है, जो तत्व साक्षात्कार यानी परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम वेद त्वमसि, मैं ही तुम हो, उसी प्रकार त्वम वा अहम अस्मि, तुम ही मैं हूँ। तो जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड एवं विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता है, वह आकाश का कारण अहम एवं अहम का कारण महान एवं महान का भी कारण अव्यक्त है। तो सम्यक प्रबुद्ध ऋषि चेतना में स्थित सत्य को ही ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ बृहत्तम यानी बहुत बड़ा, जिसमें बृहत्तर की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती, तथा जो देशगत यानी कालगत, गुणगत, शक्तिगत, सत्तागत, अवस्थागत, जिसमें किसी भी प्रकार की सीमा पर्दी के संबंध में कल्पना नहीं की जा सकती, उसी का नाम ब्रह्म है।
तो ब्रह्म परमात्मा यानी मानव चेतना का परमादर्श है। ऋषियों ने उसी ब्रह्म को तत्वसी, तुम्हें वह हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, परिच्छिन्न ब्रह्म, अहमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही कहा है। धन्यवाद।